बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिसे हर महिला महसूस करती है, लेकिन अक्सर शब्दों में नहीं समझा पाती। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं उम्र, सुंदरता या स्टाइल के पारंपरिक पैमानों पर फिट ना होते हुए भी इतनी आकर्षक क्यों लगती हैं? वो जरूरी नहीं कि सबसे जवान हो, सबसे फैशनेबल हो या जिनकी त्वचा बेदाग हो, लेकिन फिर भी जब वो कहीं जाती हैं, लोग उन्हें नोटिस करते हैं। लोग बार बार उनकी ओर देखते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई जादू या जन्मजात ताकत नहीं है। ये उनकी कुछ खास आदतों और ऊर्जा का असर होता है, जिसे उन्होंने खुद में विकसित किया होता है। असल में आकर्षण का चेहरा उतना मायने नहीं रखता जितना कि वो फील जो कोई महिला अपनी मौजूदगी से देती है। वो फीलिंग, वो ऊर्जा ही असली मैग्नेट बन जाती है। कोई महिला जब किसी कमरे में दाखिल होती है और लोग बिना वजह उसकी ओर देखने लगते हैं, तो समझिए ये उसकी अंदरूनी शक्ति का असर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकर्षण सिर्फ शरीर, कपड़े या मेकअप से आता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज्यादा मोहकता उस आत्मविश्वास में होती है जो बिना बोले भी सब कुछ कह देता है। और खास बात यह है कि ये सब कोई जादू नहीं है, ये सीखा जा सकता है, अपनाया जा सकता है। आप में भी वही आकर्षण आ सकता है। आज हम जानेंगे ऐसी 6 खास फेमिनिन आदतें जो किसी भी महिला को इतना आकर्षक बना देती हैं कि लोग चाहकर भी उसकी ओर खिंचाव महसूस करते हैं। चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो या कोई भी, ये आदतें आपकी पूरी जिंदगी में अलग पहचान देंगी। और हाँ, अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि छठी आदत सबसे ताकतवर है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अपनाने पर आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जागेगी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं अपने असली आकर्षण को जगाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, आत्मविश्वास जो मेकअप से पहले दिखाई देता है। लोग आपके कपड़े, मेकअप या हेयर स्टाइल से पहले जिस चीज को सबसे पहले महसूस करते हैं, वो है आपका आत्मविश्वास। ये वो चीज है जो आपकी चाल में, आपके बैठने के तरीके में, आपकी नजरों में और आपकी आवाज की गूंज में झलकती है। एक आत्मविश्वासी महिला को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। वो खुद को जानती है, मानती है और दुनिया को वही एहसास देती है। कल्पना कीजिए कि एक कमरे में 2 महिलाएं प्रवेश करती हैं। पहली महिला बाहरी रूप से बेहद सुंदर है, पर उसकी चाल में झिझक है, नजरें झुकी हुई हैं और वो खुद को सिकुड़कर चल रही है। दूसरी महिला सामान्य है, लेकिन उसकी चाल में आत्मविश्वास है। उसकी कमर सीधी है, सिर ऊंचा है, आंखें सामने वाले की आंखों में झांक रही हैं। किसकी ओर ज्यादा नजरें जाएंगी? बिल्कुल, दूसरी महिला की, क्योंकि आत्मविश्वास एक चुंबक की तरह होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहला कदम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। चलने का तरीका बदलिए, पीठ सीधी रखिए, सिर ऊंचा रखिए, अपनी चाल में ठहराव और मजबूती लाइए। जब आप सीधी और स्थिर चाल से चलती हैं, तो ये दुनिया को एक अनकहा संदेश देता है, मैं यहाँ हूँ और मुझे खुद पर भरोसा है। दूसरा कदम है अपनी आवाज और बोलने के तरीके पर काम करें। तेज बोलना या जल्दी जल्दी सब कह देना आत्मविश्वास नहीं दिखाता। धीरे, ठहरकर स्पष्ट बोलिए। अपनी बातों में भरोसे की लय लाइए। तीसरा कदम है खुद से जुड़िए। हर दिन खुद से एक सवाल कीजिए, मैं कौन हूँ और मेरी सबसे बड़ी खूबी क्या है? जब आप खुद को समझने लगती हैं, तो आपका आत्मविश्वास गहराई से उभरता है। याद रखिए, खूबसूरती कुछ पलों के लिए ध्यान खींच सकती है, लेकिन आत्मविश्वास पूरी मौजूदगी को यादगार बना देता है। पॉइंट 2, हर वक्त उपलब्ध मत रहिए। रहस्य ही असली आकर्षण है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहती हैं, तो वो आपकी अहमियत कम करने लगता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ी दूरी बना लेती हैं, अचानक उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो पूरी तरह उसकी पकड़ में नहीं होती। जो महिलाएं हर समय सामने वाले को जवाब देती हैं, हर कॉल या मैसेज का तुरंत जवाब देती हैं या हर वक्त उसी की सोच में डूबी रहती हैं, वो अनजाने में खुद को आम बना लेती हैं। लेकिन जो महिला थोड़ी सी दूरी बनाए रखती है, जो खुद में व्यस्त है, जो अपनी दुनिया में खोई हुई है, वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। सबसे पहले हमेशा उपलब्ध रहना बंद कीजिए। हर कॉल, हर टेक्स्ट, हर इनविटेशन का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं। अपनी प्राथमिकताएं तय कीजिए।
अगर आप खुद को समय देती हैं तो सामने वाला भी आपको समय देने के लिए तरसेगा। दूसरी बात, अपनी जिंदगी को उसकी मौजूदगी से मत जोड़िए। अपने शौक, अपने लक्ष्य, अपनी दिनचर्या में इतनी व्यस्त हो जाइए कि किसी को ये सोचना पड़े वो क्या कर रही है। यही दूरी उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। याद रखिए, मोहक महिलाएं चिपकती नहीं, वे चुनिंदा होती हैं। और सबसे बड़ी बात, दूरी कोई ठंडापन नहीं बल्कि आत्मसम्मान का संकेत है। जब आप खुद की इज्जत करती हैं तभी दुनिया भी आपको अहमियत देती है। पॉइंट 3, अपना अलग स्टाइल जो आपकी ताकत को दर्शाए, ना कि सिर्फ सुंदरता को। आकर्षक दिखने का मतलब सिर्फ सुंदर या ट्रेंडी दिखना नहीं होता। सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब आपकी स्टाइल आपकी ऊर्जा को बयान करती है। जब आपका पहनावा, आपके रंगों का चुनाव, आपके बालों का अंदाज, सब कुछ मिलकर ये कहे, ये मैं हूँ, मुझे खुद पर गर्व है। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि आकर्षक दिखने के लिए उन्हें महंगे ब्रांड पहनने होंगे, हर लेटेस्ट फैशन ट्रेंड फॉलो करना होगा या मेकअप से चेहरा बदलना होगा। लेकिन सच तो ये है कि जो महिला अपने आप को समझकर पहनती है वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है। अपने शरीर को अपनाइए। अगर आप कर्वी हैं तो ऐसे आउटफिट चुनिए जो आपकी कमर को निखारें। अगर आप स्लिम हैं तो ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको बैलेंस दें। अपने शरीर से शर्माने की जगह उसे अपनाइए और उसे स्टाइल के जरिए सम्मान दीजिए। अगली जो बात है वो ये है कि हमें रंगों की शक्ति को समझना चाहिए। हर रंग एक ऊर्जा देता है। लाल आत्मविश्वास और जुनून दिखाता है, काला रहस्य और गंभीरता, सफेद सादगी और पवित्रता, नीला शांति और बुद्धिमानी, अर्थी टोन जैसे भूरे, ऑलिव और बेज जैसे रंग अपनापन और स्थिरता का एहसास कराते हैं। आपके बालों का स्टाइल आपके चेहरे को फ्रेम करता है। मेकअप उतना ही करें जो आपकी प्राकृतिक खूबसूरती को उभारे, ना कि छुपाए। और खुशबू एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसे लोग कभी भूलते नहीं। याद रखिए, फैशन ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका स्टाइल आपकी पहचान बन सकता है। पॉइंट 4, फेमिनिन एनर्जी जो बिना कोशिश किए आकर्षण पैदा करती है। आज की दुनिया में बहुत सी महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी फेमिनिन एनर्जी को भूल बैठती हैं। वो सोचती हैं कि अगर उन्हें मजबूत दिखना है तो उन्हें हर चीज खुद कंट्रोल करनी होगी। लेकिन असली आकर्षण वहां पैदा होता है जहां महिला अपनी नरमी, शांति और स्वीकार्यता को पूरी तरह अपनाती है। फेमिनिन एनर्जी कोई कमजोरी नहीं, ये एक ऐसी मौन शक्ति है जो लोगों को सिर्फ खींचती नहीं बल्कि उन्हें भीतर से स्थिर और संतुलित भी महसूस कराती है। ये वो ऊर्जा है जो कहती है, मुझे पाने के लिए कोशिश करनी होगी। अपनी सॉफ्टनेस को अपनाइए, दबाइए मत। आपकी कोमलता, आपकी मुस्कान, आपकी सहानुभूति, यही आपकी ताकतें हैं। फेमिनिन एनर्जी का मतलब है बिना बोले भी गहराई से महसूस कराना। हर बात को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। जब आप स्वीकार करती हैं, स्पेस देती हैं, तो सामने वाला स्वाभाविक रूप से प्रयास करता है। फेमिनिन एनर्जी एक मैग्नेटिक स्पेस बनाती है। अपने अंदर भरोसा जगाइए कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। फेमिनिन एनर्जी में जीने का मतलब है आप खुद में पूरी हैं। आप किसी के पीछे दौड़ती नहीं, आप आकर्षित करती हैं। याद रखिए, जब कोई महिला अपनी फेमिनिन एनर्जी में होती है तो उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसकी मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। पॉइंट 5, बातचीत की कला जो एक महिला को आम से खास बना देती है। एक आकर्षक महिला जानती है कि संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, वो एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। वो बोलती है लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वो सुनती है लेकिन चुप रहकर नहीं। उसकी हर बात में एक गहराई, लय और रहस्य होता है। बहुत सी महिलाएं ये सोचती हैं कि उन्हें ज्यादा बोलकर, अपने बारे में सब कुछ बताकर सामने वाले को इम्प्रेस करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी महिलाएं कभी हड़बड़ी में नहीं बोलती। वो ठहर कर बोलती हैं, धीरे, सॉफ्टली, लेकिन असरदार ढंग से। इसलिए अगर आप भी ऐसी महिला बनना चाहती हैं तो कम बोलिए, लेकिन दिल से बोलिए। हर बात एक साथ मत कहिए, थोड़ा सा रहस्य बनाए रखिए। जैसे, ये एक दिलचस्प बात है, कभी और बताऊंगी। इससे सामने वाला और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। सवाल पूछिए जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करे। साधारण नहीं, गहरे सवाल। इससे सामने वाला आपसे जुड़ाव महसूस करने लगता है। अगली बात, अपनी आवाज की स्पीड और टोन को कंट्रोल करें। तेज बोलना आपके आत्मविश्वास को नहीं दर्शाता। धीरे, ठहरकर और सौम्यता से बोलना, यही फेमिनिन एनर्जी की पहचान है।
याद रखिए, सबसे आकर्षक बातचीत वो होती है जो दिल को छू जाए, दिमाग में घर कर जाए और बिना जोर दिए दिलचस्पी जगा दे। पॉइंट 6, आत्मनिर्भरता, एक ऐसी शक्ति जो महिला को सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती है। दुनिया की सबसे आकर्षक महिलाएं कौन होती हैं? वो नहीं जो सबसे सुंदर हों, सबसे पतली हों या सबसे फैशनेबल हों। वो होती हैं जो खुद में पूरी होती हैं, जिनकी दुनिया किसी रिश्ते पर टिककर नहीं चलती, जिनकी जिंदगी का केंद्र कोई पुरुष नहीं बल्कि उनका अपना सपना होता है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वतंत्रता की बात है। जिस दिन आप ये समझ जाती हैं कि मुझे अपनी खुशी के लिए किसी की जरूरत नहीं, उसी दिन आप सबसे ज्यादा